जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम उपयोग किया गया था? दोस्तों सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किया गया था किस राज्य में? दोस्तों गोवा में। गोवा में सबसे पहले ईवीएम यानी जो इलेक्शन के लिए मशीन का उपयोग होता है दोस्तों, उसी का नाम है ईवीएम। उसका उपयोग सबसे पहले गोवा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में। कब की गई थी दोस्तों? 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है दोस्तों? सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्य करता है कौन से मंत्रालय के अधीन? दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ता राशन मिलता है? दोस्तों किस योजना के अंतर्गत मिलता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस देश की प्रेरणा से भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी सोवियत संघ प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से दोस्तों? सोवियत संघ की प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेघालय को। किसको? मेघालय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में दोस्तों? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं? दोस्तों भारत में कुल हाई कोर्ट्स की संख्या है 25। कितने हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों? 25 हाई कोर्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी दोस्तों? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का दोस्तों? 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत का पहला आईआईटी स्थापित हुआ था खड़गपुर में। कहाँ? खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। किस वर्ष दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? भाग 4 में। किस भाग में दोस्तों? भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। कहाँ दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस अधिवेशन को भारत का पहला लिखित संविधान कहा जाता है? दोस्तों भारत का पहला लिखित संविधान कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल 1975 लगाया गया था? दोस्तों 1975 लगाया गया था कब? फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? दोस्तों सबसे अधिक देशों से मिलने वाली सीमा है किस राज्य की? दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जैसे आपके ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर होगा दोस्तों? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों योजना आयोग को स्थापित किया गया था नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना था? दोस्तों सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुनने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने चुना था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था 20 सूत्री कार्यक्रम को। किसको? 20 सूत्री कार्यक्रम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? दोस्तों भारत के मसालों का बाग कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? दोस्तों दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना। दोस्तों कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? दोस्तों सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन?
सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? दोस्तों सेकुलर शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय को भारत के रॉकेटमैन के नाम से जानते हैं? दोस्तों भारत के रॉकेटमैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मनरेगा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? निर्वाचित प्रमुख। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 भाषा फार्मूला पहली बार कब प्रस्तावित हुआ था? दोस्तों 3 भाषा फार्मूला पहली बार प्रस्तावित हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में ई श्रम पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? दोस्तों भारत में ई श्रम पोर्टल को शुरू किया गया है अनौपचारिक श्रमिकों का पंजीकरण के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है कहाँ दोस्तों? नर्मदा जिला केवड़िया में। कहाँ? नर्मदा जिला केवड़िया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मिशन शक्ति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों मिशन शक्ति संबंधित है अंतरिक्ष सुरक्षा से। किससे? अंतरिक्ष सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों आर्यभट्ट को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में रूस से प्रक्षेपित किया गया था। कहां से? रूस से 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संशोधन से। किस संशोधन से? 42वें संशोधन से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है? दोस्तों राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप होता है एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? दोस्तों फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजित किया जाता है किस राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में किस वर्ष पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? दोस्तों पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 1959 में। कब? 1959 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसलिंग कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार महिला मताधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था? दोस्तों भारत में पहली बार महिला मताधिकार मिला था किस अधिनियम के अंतर्गत? दोस्तों 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? दोस्तों ईस्ट का वेनिस कहा जाता है श्रीनगर को। किस शहर को दोस्तों? श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? दोस्तों 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है 61वां संशोधन में। कौन से संशोधन में दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय महिला को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता मिली थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित को। किसको अध्यक्षता मिली थी दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? दोस्तों पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। किसके काल में दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वां संशोधन में। कौन सा संशोधन दोस्तों? 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? दोस्तों किस उद्देश्य से शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा अनाज की सार्वभौमिक उपलब्धता से। किसके लिए? अनाज की सार्वभौमिक उपलब्धता से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? दोस्तों अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू और कश्मीर से। किस राज्य से दोस्तों? जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय को भारत का पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? दोस्तों सबसे पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था किसको दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। किससे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि पर प्रथम अखिल भारतीय आयोग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कृषि पर प्रथम अखिल भारतीय आयोग की स्थापना की थी किसने दोस्तों? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने। किसने? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नंदन नीलेकणी किस परियोजना से जुड़े थे? दोस्तों नंदन नीलेकणी जुड़े थे किस परियोजना से दोस्तों? आधार कार्ड परियोजना से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का हिस्सा कौन सी रिपोर्ट है? दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का हिस्सा कौन सा रिपोर्ट है दोस्तों? मिट्टी की रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट है दोस्तों? मिट्टी की रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? दोस्तों संविधान में नीति निर्देशक तत्व है किस भाग में दोस्तों? भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब हुई थी दोस्तों? 1973 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संशोधन में। कौन से संशोधन में दोस्तों? 73वां संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? दोस्तों भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता था रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को। कौन से ग्रह को दोस्तों? शुक्र को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? दोस्तों शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। कौन से देश में हुआ था दोस्तों? भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? दोस्तों काला हिरण है हरियाणा और पंजाब का राजकीय पशु। इन दोनों राज्यों का राजकीय पशु काला हिरण ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? दोस्तों सबसे कम फांसी की सजा भारत में दी जाती है। किस देश में? भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसकी सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।